नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को ऑडिट इंडिया जो क्वेश्चन बैंक आया है बीपीएससी का, उसका करंट हम डिस्कशन करा रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि कौन सा करंट पढ़ना चाहिए, कौन सा करंट आपको बकवास है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले पूछा हुआ करंट आज के युग में कितना महत्व रखता है, ये कहना कितना उपयुक्त है। ठीक है, आपको खुद वीडियो से पता चल जाएगा। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और शेयर कर दीजिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर बता देंगे, क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको भी बता देंगे। द डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है। ये जो है आपको भारतीय मूल के हिंदू पूछ रहा है, अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य पूछ रहा है। तो तुलसी गाबार्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय था, आज नहीं है। ठीक, बस इतना ही याद रखिए। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे महत्व आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो रसिक ब्रांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसिक ब्रांड। और अन्य जो बहुत सारे किताब यहाँ पे दिया गया है, खुद देख लीजिए। ठीक, बहुत सारे किताब यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट वही होंगे जो करंट में होगा। सब किताब पूछा नहीं जाता है, करंट में जो होता है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो इसको रहने दीजिए, यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जिनको याद करना कर लीजिए, हम राय नहीं देंगे, सीधा बात है। नेक्स्ट आते हैं 116। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइका का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? तो ये हैदराबाद में उस समय खोले गए थे। ठीक, आइका का पहला शोरूम। अब इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, ये याद रखिएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम 117। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो 2020 में जो हुआ, अब नहीं हुआ, बल्कि 2021 में ओलंपिक हुए हैं। उसका नाम ओलंपिक 2020 ही है, लेकिन हुए 21 में है। कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है। कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए बस यहाँ से इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं आपको 118 क्वेश्चन, क्या कहता है? यूनेस्को 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया गया? तो ये होगा आपको 150 आंसर जाएगा। 150 साल हो गए आपको रासायनिक तत्व के वर्गीकरण के लिए। ठीक, उसी का 150वां महोत्सव मनाया गया है। अब देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय बताया जा रहा है यहाँ पे, फिर इसमें बस इतना ही यहाँ से याद रखिएगा, आपके काम का यही है, बाकी सब नहीं काम के हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया गया था? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वर्ष 3 तलाक को असंवैधानिक बनाया गया है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा। उस समय पूछा गया था 2017। ठीक, अब इसका कोई महत्व आपके लिए नहीं है तो नहीं है, सीधा बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 120वां क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो उस समय ब्राजील में हुए थे, अब इसका महत्व नहीं है। 21 वाला कहाँ हो जाए? तो भारत की अध्यक्षता में या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा। ठीक है, 2021 वाला जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो भारत के अध्यक्षता में होगा। ठीक है, और देखिए BRICS होता है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसी कर में आपको कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्षता होता है करते हैं लोग। ठीक है, जो मीटिंग होगा इसी कर में होगा। तो आपको 19 वाला कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। 20 वाला रूस में हुआ था। ठीक है, 21 वाला भारत की अध्यक्षता में भारत में होगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा तब भारत अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट वाला चीन में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका होगा, फिर क्या होगा? ब्राज़ील होगा। ऐसे करके याद रखते हैं। तब ब्रिक्स के कितने मेंबर है? 5 मेंबर है, याद रखिएगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इतना जो वहाँ इंपॉर्टेंट था उसको आपको बता दिए हम। 121 आते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं? तो उस समय संपादक बने थे, ठीक है, सुरेश
नामवद कौन? सुरेश नामवद। आज इसका इनका इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, हिंदू का सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। इतना बात याद रख सकते हैं, रखना है तो, बाकी सब नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 122 नंबर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मॉन्डल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? ठीक है, तो ये उस समय चर्चा में था, उत्तरी कोल। बस उत्तरी कोल आज नहीं याद करना है, मंडल बांध, हाँ ये याद रखते थे। मंडल बांध है कहाँ? तो उत्तरी कोल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के पलामू में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध का निर्माण किया है। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर हाल ही में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है? तो आपको कोसी नदी पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 123, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगांथलिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? तो कैमूर हो जाएगा। उस समय इंपॉर्टेंट था, आज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आज इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं है। चलिए इसमें मेन जो है खबर आपको बताते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो रोहतास एवं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना याद रखिए कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो रोहतास एवं कैमूर वाइल्ड लाइफ होगा, ठीक है। पहला कौन है? तो वाल्मीकि नगर जो बेतिया में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, बगहा में, ठीक। यानी वाल्मीकि नगर बिहार का पहला आपको क्या है? बाघावरण है, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 124 में। क्या कहता है? हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है? उस समय बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, ठीक है। तो गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में भारत को निमंत्रित किया गया था, ठीक। ओआईसी की स्थापना रफली याद कर सकते हैं 1969। सदस्य कितना है? तो आपको 57 है। और मुख्यालय कितना है? मुख्यालय कहाँ है? तो जेद्दा में है, जो सऊदी अरब में पड़ता है। बस बस बस, इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन। तो 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग से? हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। CNES किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी हैं? तो उस समय चर्चा में था। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, CNE किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो ये फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और भारत और फ्रांस ने मिलकर 2022 में अंतरिक्ष में मानव के भेजने के लिए गगनयान मिशन संचालित करेगा, ठीक है, जिसको इसरो के द्वारा इसका मिशन को प्रक्षेपण किया जाएगा, ठीक। और गगनयान मिशन का अंतरिक्ष यात्री जो है उनका प्रक्षेपण रूस में चल रहा है, उनका परीक्षण रूस में चल रहा है। इतना बात याद रखिएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तब पराग्वे की क्या पूछता है? आपको राजधानी पूछ रहा है। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स की सिंपल बात है, ओशियन है, अंश सियन है, अंश सियन। पराग्वे किस महादेश का कंट्री है? तो ये आपको दक्षिणी अमेरिकी महादेश का कंट्री है, ठीक। चलिए और अन ऑप्शन जो है उसकी राजधानी इसमें दे दिया गया है आपको। तो अन ऑप्शन जो है, अन ऑप्शन राजधानी नहीं है, जगह का ही नाम है। जैसे कुछ जागरेव है जगह का नाम, तो वो किस देश का राजधानी है? तो क्रोएशिया का। मानागुआ है, तो मानागुआ निकरागुआ का राजधानी है, ठीक है। और सेंट जोन्स जो है वो कैलिफोर्निया का एक शहर है। तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो उस समय इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक मिनट, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 127 नंबर, हाँ सॉरी गलती से बोल दिए हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैरोबी, केन्या, ठीक है। अब UNEP का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी कब आपको स्थापना हुआ था? 1972 में,
ठीक है। और कहाँ मुख्यालय है? तो केन्या, नैरोबी में। केन्या जो है किस महादेश का देश है? तो आपको अफ्रीकी महादेश का देश है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है। तो 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी मैं फिर 129 बोल दिए हम। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद सावंत। कौन हो जाएगा? प्रमोद सावंत। ठीक, बाकी सब वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है। ये बात आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। नागरिकों में मुफ्त में जल आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। ठीक है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा बना है। ये इंपॉर्टेंट दो है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए 129 क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन था। अब आते हैं 128 नंबर में। तो 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है? दूसरा। ठीक है, दूसरा। बस यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, हाँ, ये एक याद रखिएगा। फरवरी 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा का तीसरा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें कुल आपको 10 शहर का नाम है। चलिए, शहर नहीं होगा, शब्द होगा, 10 शब्द होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं अब 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? ठीक, तो 18 के लिए कौन थे? तो योही सकावा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाल ही में इसका विजेता घोषित किया गया बहुत सारे लोगों का, जिसमें देखते हैं आपको 2019 के लिए विजेता बने हैं आपको ओमान के दिवंगत सुल्तान काबस बिन अल सैद। ठीक है, और 20 के लिए विजेता बने हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। चलिए, इतना बात यहाँ से इम्पोर्टेंट रखिएगा, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1955 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी आप रफली याद रख सकते हैं, जिसको सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? तो ये कहता है आपको विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपको दुबई आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुबई हो जाएगा, लेकिन इसका जरूरत अब नहीं है, अब इसका जरूरत नहीं है। भारत में राजस्थान में ऊँटों के लिए अस्पताल की व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो ये रफली रख सकते हैं याद। 132 नंबर क्वेश्चन आता है। 132 क्वेश्चन क्या कहता है? यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो 19 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तक 2 मोमेंटा हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 21 वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है बैडमिंटन में, सैयद मोदी जो लखनऊ में होता है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो इंपॉर्टेंट होता है। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, जो हम बराबर आप लोग को पीडी जब भी पढ़ाते हैं इसका चर्चा करते हैं कि मोस्ट VVI है ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप। ठीक है, अगर कोई भारतीय मूल के विजेता बन गया तो सोना पशु होगा, पूछ भी करेगा। हाँ, युगल नहीं याद कीजिए, युगल में जब भी कोई भारतीय बने तभी याद कीजिए। अगर वैसे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष और महिला युगल विजेता, वो विजेता का नाम आप लोग को याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी पूछा है, सामने है आपके। तो देखिए 2021 में विजेता कौन बना है, इसको देख लीजिए। पुरुष ली जिया हैं, मलेशिया खिलाड़ी हैं, और महिला नोजोमी ओकुहारा हैं, जो जापानी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोसोरस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और, मतलब 5वां कौन है? राइनो मतलब आपको गेंडा होता है, राइनोसोरस में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। इसका इंपॉर्टेंट अब नहीं है, रहने दीजिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि भारत में आपको कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पड़ता है। ये एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है, एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। चलिए, हो गया, एक क्वेश्चन था आपको 133। अब क्वेश्चन हम बढ़ेंगे 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 134 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? इसमें सौर डॉन बैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे
तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उस समय बने थे स्टीव स्मिथ। आज इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इतना याद रखिएगा कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं बस। नेक्स्ट आते हैं 135वां क्वेश्चन। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय स्थान से प्रक्षेपित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट आज भी है, इसरो के द्वारा इसको हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कब किए गए थे? 22 जुलाई का, ये भी याद रखिएगा क्योंकि मिशन बहुत अच्छा है, मतलब आपको चर्चा में है तो पूछता है, आज भी पूछेगा, आज भी महत्व है इसका। इसरो द्वारा 2022 में GSLV मार्क 3 यानी बाहुबली इसका नाम है, बाहुबली भी इसको कहते हैं, से चंद्रयान ना ये चंद्रयान 3 के बारे में बोल रहा है कि GSLV मार्क 3 से इसरो द्वारा 2022 में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, हाँ 2 जो है उसको 19 में प्रक्षेपित किया गया था, वो भी GSLV मार्क 3 के से ही प्रक्षेपण किया गया था, ये याद रखिएगा। और चंद्रयान 1 जो है उसको PSLV 11 से 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। तीनों याद रखिएगा। चंद्रयान 1 कब? तो 8 में, 2 कब? तो 2019 में, 3 कब? तो 2022 में प्रक्षेपित करने का योजना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 136वां क्वेश्चन। क्या कहता है यहाँ पे? थोरेसा में थोरेसा मे प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन के। थोरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं है? एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, आज क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मार्क हार्पन होगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा भी महत्व नहीं है, आज के लिए थोड़ा सा भी महत्व नहीं है। हाँ, अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 137वां क्वेश्चन। 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हो गई थी? तो ये आयोजित हुआ था वेनेजुएला में। आज इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आज का इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो नैम का स्थापना कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, कहाँ पे? तो बेलग्रेड में। मुख्यालय कहाँ है नैम का? तो आपको जकार्ता। नैम मतलब नॉन अलायंस मेंबर। ठीक है, जिस मूवमेंट नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। नैम का नेक्स्ट जो शिखर सम्मेलन होने वाला है कहाँ होगा? युगांडा में। कब होगा? 2023 में। नेक्स्ट आते हैं 138 क्वेश्चन। क्या है? सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार मुखर्जी। लेकिन आज इंपॉर्टेंट नहीं है, आज जो है कौन है भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व? तो 2020 में आपको TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS त्रिमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 139 की तरफ। तो भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो इसका M3 संस्करण है। ठीक है, इसका संस्करण कौन है? M3 है। वर्तमान में यही M3 जो EVM है यही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 140 क्वेश्चन। क्या कहता है? बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का कहाँ आयोजित हुआ है? यह उस समय हुआ था मोतिहारी में, लेकिन अब इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक, चलिए तो ये जो था 65 का क्वेश्चन था करंट, उसको हम डिस्कशन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए।